हेलो हेलो गाइस। आज जैसा कि हमारे पास स्लाइड में दिखा हुआ है सेल साइकिल, तो आज हम इसमें डिस्कस करेंगे बच्चों सेल साइकिल। रियल में सेल साइकिल होती क्या है, क्या इसका प्रोसीजर है, कैसे ये काम करती है। मीन्स हमारी जो सेल्स होती हैं, सिंपल एक सेल्स है, किस तरह ये सेल डिवाइड होके कंप्लीट टू सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है। मीन्स एक सेल से हमारी दो सेल बनना, इसको ही हम कम्प्लीटली सेल साइकिल कह देते हैं। ठीक है। और सेल साइकिल की बात अगेन करें तो सेल साइकिल हमारे पास ये जो प्रोसीजर है सेल साइकिल का, ये डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट डिफरेंट होता है। जैसे ह्यूमन के अंदर जो सेल साइकिल का डिवीज़न है वो 24 आवर्स का टाइम है। मीन्स 24 आवर्स में सेल कंप्लीट डिवाइड हो पाती है। इसी तरह ईस्ट के अंदर जो सेल का डिवीज़न है वो है 90 मिनट्स का, जो हम आगे डिस्कस कर लेंगे, सारी बात आगे पढ़ेंगे। तो ये हमारे पास कंप्लीट सेल साइकिल का जो प्रोसीजर है। ठीक है। और हम आगे एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो सेल साइकिल है क्या। ठीक है। तो इसमें हम अभी डिस्कस करेंगे सेल साइकिल के बारे में, कंप्लीट सेल साइकिल। ठीक है। और चलो अब बात करते हैं सेल साइकिल। सेल साइकिल है क्या। सेल साइकिल क्या है, एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट फ्रॉम द टाइम ऑफ सेल फर्स्ट अराइज एज द सेल डिवीजन until टाइम व्हेन दैट सेल itself डिवाइडेड। ठीक है। ये सेल साइकिल क्या है, एक कंप्लीट इवेंट है। ठीक है। जिसमें कोई भी एक सेल क्या करते हैं, डिवाइड हो जाती है, अपने आप डिवाइड होगी, itself डिवाइड होगी और टू न्यू सेल्स, डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन करेगी। ठीक है। तो यहाँ पे उसका जो कंटेंट है सेल के अंदर प्रेजेंट कंटेंट, ठीक है, या हम इसको सिंपल वे से कह सकते हैं, फर्स्टली सेल कंटेंट डिवाइड। ठीक है। इसमें क्या होगा, सेल का कंटेंट डिवाइड होगा। ठीक है। जितनी भी ऑर्गेनेल्स हैं सारी डिवाइड होंगे। ठीक है। तो इसमें नॉर्मली सेल साइकिल की बात करें, ये इवेंट है, सीक्वेंशियल इवेंट्स है जो फर्स्ट सेल के अंदर होता है, जिससे सेल क्या होगी, कम्प्लीटली डिवाइड होगी और न्यू डॉटर सेल्स बना लेगी। दिस कंसिस्ट ऑफ पीरियड्स ऑफ। इसमें होता क्या क्या है, सेल की ग्रोथ होगी एंड डेवलपमेंट होगी, आरएनए उसका रेप्लिकेट होगा, आरएनए डीएनए रेप्लिकेट होगा, सॉरी आरएनए डीएनए रेप्लिकेट होगा। डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब है यदि उसके अंदर टू उसका क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है तो वो उनका नंबर्स चेंज होकर 4 मीन्स डबल हो जाएगा। क्रोमोसोम्स हमें डबल जाएंगे, मीन्स डीएनए उसका रेप्लिकेट होकर डबल हो जाएगा, सेल के लिए कम्प्लीटली प्रिपेयर हो जाएगी। एंड फाइनली सेल के कम्प्लीटली प्रिपेयर होकर फाइनली वो क्या होगी, सेल में उसका डिवीज़न होगा, उसमें टू डॉटर न्यू सेल हमारी बन जाती है। दैट इज़ द कंप्लीट सेल डिवीजन। ठीक है। एंड दैट कंप्लीट द प्रोसीजर ऑफ सेल डिवीज़न। ठीक है। सेल आफ्टर द डिवीज़न दे प्रोड्यूस न्यू डॉटर सेल्स। ठीक है। एंड टू डॉटर न्यू सेल आफ्टर डिवीज़न बिगिन ए न्यू सेल, और न्यू सेल उसमें फॉर्मेशन हो जाएगी। जैसे ही उसमें डिवीज़न होगा नई सेल बननी स्टार्ट हो जाएगी। तो इसमें ध्यान रखना पीरियड के अंदर क्या क्या होता है सेल डिवीज़न के अंदर। पहला ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगी, डीएनए रेप्लिकेशन होगा, प्रिपरेशन ऑफ फॉर डीएनए, प्रिपरेशन ऑफ डिवीज़न के लिए तैयार होगी, एंड फाइनली सेल डिवीज़न। ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फेस ऑफ सेल साइकिल। फेस ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल के फेस की बात करें, हाँ, जो हमने डिस्कस किया था पहले, ह्यूमन सेल डिवाइड वंस इन अप्रोक्सीमेटली 24 आवर्स। एक ह्यूमन सेल को डिवाइड होने में लगता है 24 आवर्स लगते हैं। ठीक है। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बट दे वेरी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म टू डिफरेंट। ठीक है। ये डिवीज़न ह्यूमन सेल के अंदर है। यदि हम अदर एनिमल्स की बात करें तो उन्हीं के अंदर सभी के अंदर डिफरेंट टाइम्स लगता है। जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया हुआ ईस्ट के अंदर जो कंप्लीट सेल डिवीज़न होता है वो 90 मिनट्स के अंदर होता है। 90 मिनट्स में वो क्या करते हैं, कंप्लीट सेल डिवीज़न कर पाती है। ठीक है। कंप्लीट सेल डिवीज़न कितने मिनट में होगा, 90 मिनट्स में होगा। ठीक है। इसी तरह सेल डिवीज़न के यदि हम फेज़ की बात करें
तो इसमें कौन कौन से फेज़ आते हैं सेल डिवीज़न में, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इसका डायग्रामेटिकली व्यू देख लेते हैं, सेल साइकिल के अंदर क्या क्या है। तो सेल साइकिल के अंदर 2 पीरियड्स होते हैं। सेल साइकिल के अंदर क्या होते हैं, 2 इंपॉर्टेंट पीरियड्स होते हैं। 2 इंपॉर्टेंट पीरियड्स की बात करें, पहला पीरियड होता है इंटरफेस एंड सेकेंड इज एम फेज, जिसको माइटोटिक फेज बोलते हैं। इंटरफेस एंड एम फेज, दैट इज़ द माइटोटिक फेज। सबसे पहले डिस्कस करेंगे इंटरफेस की बात करें। जैसे हमने कंप्लीट सेल साइकिल का कंप्लीट डायग्राम है, इस बार सेल साइकिल से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। अप्रोक्स 6 क्वेश्चन के आसपास इस बार नीट के अंदर 2020 का जो नीट एग्ज़ाम है उसके अंदर अप्रोक्स 5 to 6 क्वेश्चन सेल साइकिल के ऊपर पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया इस बार इसी चार्ट के अकॉर्डिंग पूछा गया है। इसमें पूछा गया था कि हमारे पास जो G0 फेस है, ठीक है, जो G0 फेस है, G0 फेस हम डिस्कस कर लेंगे। G0 फेस का मतलब क्या है, G0 फेस भी बोल देते हैं इसको, G0 फेस के अंदर की बात करें तो G1 फेस हमारा प्रोसीड हो जाता है G0 फेस में। तो उसमें यही पूछा गया था कि हमारा G1 फेस G0 फेस जो प्रोसीड होगा, G1 फेस है वो हमारा G0 के अंदर प्रोसीड होता है। तो G0 के अंदर जो प्रोसीड होने वाला फेस है वो कौन सा हमारा होगा, वो फेस होगा हमारा G1 फेस। ठीक है, तो सबसे बात करते हैं प्रोफेस की बात करें, नो सॉरी यार, प्रोफेस नहीं, इंटरफेस की बात करें। इंटरफेस अप्रोक्स 90% सेल साइकिल में लगने वाला जो टाइम होता है, 90% जो सेल साइकिल में लगने वाला टाइम होता है वो इंटरफेस कंज्यूम करता है। ठीक है, तो इंटरफेस है कहाँ तक, ये कंप्लीट हमारा इंटरफेस है, ये कंप्लीट हमारा क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हमारा क्या है, इंटरफेस है। इस इंटरफेस में हमारे G1 फेस, S फेस एंड G2 फेस, G1 फेस, S फेस एंड G2 फेस, हमारे 3 इंपॉर्टेंट फेस आते हैं। किसके अंदर आते हैं हमारे, ये आते हैं इंटरफेस में। और ओवरऑल मैंने बताया था हमारा 24 आवर्स लगते हैं कंप्लीट सेल साइकिल में, उसका 90% जो टाइम कंज्यूम होगा वो इंटरफेस में कंज्यूम होता है। तो क्लियरली यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन होगा कि इंटरफेस इज़ द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द सेल साइकिल। ठीक है, नाउ वी विल बी डिस्कस अबाउट द इंटरफेस। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे इंटरफेस में क्या क्या इवेंट्स होते हैं। ठीक है, क्या क्या G1 फेस के अंदर, इनके सब फेसेस के अंदर क्या क्या इवेंट्स होते हैं, ये सारा डिस्कस करेंगे सेल साइकिल। ध्यान से पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा सेल साइकिल। पहले बता चुका हूँ, सेल साइकिल में अप्रॉक्स 5 to 6 क्वेश्चन इस बार नीट में पूछे गए हैं 2020 के अंदर। ठीक है, और वो एक क्वेश्चन कंपलसरी होता है कि हमारा इस डायग्राम से पूछा ही जाता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। हाँ, अब बात करते हैं फेस की। फेस हमारा पहला आता है G1 फेस। ठीक है, दैट इज़ द G1 फेस रिप्रेजेंट इंटरवल बिटवीन द माइटोसिस एंड इनिशिएशंस ऑफ DNA रेप्लिकेशन। ठीक है, ये जो फेस होगा ये माइटोसिस और इनिशिएशन ऑफ DNA रेप्लिकेशन का फेस होता है। इस फेस में होता क्या है, इसमें सेल्स कंटिन्यूसली एक्टिव, सेल्स इसमें एक्टिव हो जाएगी एंड इंक्रीज द साइज, और साइज को इंक्रीज करेगी। दैट इज़ द एक्टिवेट का मतलब यहाँ पे क्या है, एक्टिवेट का होता है मेटाबॉलिक एक्टिवेट, मेटाबॉलिक एक्टिव। ठीक है भाई, यहाँ पे जो एक्टिव होगी कैसी होगी, मेटाबॉलिक एक्टिव होगी। ठीक है, और सेकंड जो क्वेश्चन इस बार नीट में आया हुआ है वो यही आया हुआ है कि किस फेज के अंदर सेल मेटाबॉलिक एक्टिव होती है और उसकी ग्रोथ होती है। ठीक है, डिवीज़न उसके अंदर नहीं होता। तो हमारे पास वो फेस कौन सा है, G1 फेस है। G1 इज़ द फेस इन विच सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड ग्रोथ इन साइज, एंड साइज में वो ग्रोथ करेगी। ठीक है, तो इंटरफेस में हमने फेस कौन सा डिस्कस कर रहे थे, G1 फेस, जिसको हम गैप 1 फेस बोलते हैं। गैप 1 क्यों कहते हैं, क्योंकि किसके बीच में इंटरवल बताता है, ये माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ DNA रेप्लिकेशंस के बीच में ये गैप बताएगा, जिसको बोलते हैं G1 गैप। दूसरा फेस हमारा आता है S फेस, जिसको हम सिंथेसिस फेस कहते हैं। नाम से क्लियर हुआ है, सिंथेसिस करेगा। एंड G2 फेस हमारा क्या होता है, इसको हम गैप फेस 2 कह देते हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है G1 फेस का काम क्या है। G1 फेस का काम सिंपल सा है, G1 फेस के अंदर कोई भी डिवीज़न नहीं होता।
सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है। दैट इज़ द इम्पोर्टेंट पॉइंट, मैंने बोला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। मेटाबॉलिकली एक्टिव होगी सेल, वो सेल अपना साइज़ बढ़ाएगी। ठीक है, गॉट इट? सभी को समझ में आ रहा है ना? ठीक है, बड़ा सिंपल सा है, ये पॉइंट याद रखना, बस कुछ भी याद नहीं रखना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इसमें हमारे पास एस फेस, जिसको यहाँ पे नाम रिप्रेजेंट किया हुआ है एस फेस। ठीक है, एस फेस कह देते हैं, या हम बोल देते हैं इसको सिंथेसिस फेस। यहाँ पे एस फेस भी कह सकते हैं इसको, एस फेस एंड सिंथेसिस फेस। एस फेस यहाँ पे क्या होगा, रेप्लिकेशन होगा, या कह सकते हैं डीएनए का सिंथेसिस यहीं पे होता है। डीएनए का जो सिंथेसिस होगी वो हमारे एस फेस के अंदर भी होता है। जो डीएनए का अमाउंट था वो डबल हो जाएगा एस फेस में, अमाउंट ऑफ द डीएनए डबल्ड। ठीक है, जैसे हम कहते हैं भी कार्बन हमारे पास यदि नहीं सॉरी कार्बनिक क्रोमोसोम्स हमारे पास 2 हैं, तो उनका अमाउंट हो जाएगा 4, डबल अमाउंट। 2 क्रोमोसोम से हमारा क्रोमोसोम्स कितने हो जाएंगे, 4 क्रोमोसोम हो जाएंगे। इसी तरह कहते हैं कि इस फेस में रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है, डीएनए की जो अमाउंट है वो डबल हो जाती है। क्लियर, सिंपल सा है। सिंथेसिस ऑफ डीएनए स्टार्ट, या कह सकते हैं रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, रेप्लिकेशन स्टार्ट। ठीक है, एंड सेकंड हमारा इसमें जो थर्ड एंड लास्ट एंड फाइनल फेस आता है उसको बोलते हैं G2 फेस। G2 फेस में क्या ऐसा नया क्या होता है, हमारा डीएनए तैयार हो गया। अब डीएनए के बाद यहाँ पे क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, क्या इससे प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि प्रोटीन इज़ द नेसेसरी पॉइंट फॉर द प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस। ठीक है, क्योंकि हमारी फाइनल फेस प्रोटीन बनेगी, प्रोटीन के बाद हमारा इंटरफेस एंटर करेगा किसके अंदर, एम फेस के अंदर, माइटोसिस फेस के अंदर। ठीक है, तो G1 फेस के अंदर क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, एंड फाइनली एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, ठीक है, ये तीनों फेस कंप्लीट। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें। ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि कुछ सेल्स डिवाइड नहीं होती, या कह सकते हो कि कुछ सेल ऐसी होती है जो ओकेजनली डिवाइड होती हैं। ठीक है, इस तरह की सेल, ठीक है, जो हमारी ओकेजनली डिवाइड होती है, ठीक है, या वो डिवाइड नहीं होती, दी सेल डू नॉट डिवाइड फर्दर, ये बाद में डिवाइड नहीं होता पाती। तो यदि वो डिवाइड नहीं होती तो वो क्या करती है, एंड एग्जिस्ट द G1 फेस टू इंटर टू इनएक्टिवेट स्टेज, तो वो G1 फेस को सीधा इनएक्टिवेट फेस के अंदर एंटर करा देती है। और इनएक्टिवेट फेस कौन सा था, हमारा G0 फेस। सेल साइकिल का इनएक्टिवेट जो फेस है वो G0 फेस है, और जिसकी वजह से हमारी जो G1 फेस है वो किसके अंदर एंटर कर जाएगा, वो हमारा G0 फेस के अंदर एंटर कर जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा नीट में पूछा गया इस बार, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इसमें, इससे 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, कौन सा फेस है जो सीधा एंटर करता है किसके अंदर, G0 फेस के अंदर, तो वो हमारा फेस कौन सा होगा, वो कौन सा फेस होगा हमारा, वो फेस होगा हमारा G1 फेस। ठीक है, याद रखोगे सभी? ठीक है भाई, सभी याद रखोगे? ठीक है, ओके। तो दैट इज़ द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ इंटरफेस इन द सेल साइकिल। इंटरफेस से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। आज हमारा जो वीडियो है वो इंटरफेस के ऊपर है। कल हम डिस्कस करेंगे एम फेस के बाद, एम फेस के बारे में। ठीक है, तो गॉट इट, मैन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एक बार रिवाइंड करा देता हूँ। मैन मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इसके जो डिस्कस किए थे हमने, अगेन करा देता हूँ। G0 फेस, ध्यान समझना, अगेन एक बार रिवाइंड करा देता हूँ। G1 फेस ही एंटर करेगा G0 फेस में, उस केसेस में जब सेल अनेबल हो या इनएक्टिवेट फॉर फर्दर डिवीजन, inactivate for further division, that in this case G1 phase enter into the G0 phase. G2 phase में प्रोटीन सिंथेसिस होती है, ओनली प्रोटीन सिंथेसिस G0 फेस में। S फेस में मैंने बताया, S फेस में रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए स्टार्ट हो जाएगा, और जो अमाउंट ऑफ डीएनए वो डबल हो जाएगी, सिंपल सा है। ठीक है, ओके ओके। उसके बाद मैंने बताया G1 फेस भी क्वेश्चन पूछा गया है। उसमें क्वेश्चन हमारा इस तरह आया था कि कौन सा फेस है, विच फेस इज़ मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड ग्रोथ ऑफ द सेल स्टार्ट। तो मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड ग्रोथ ऑफ द सेल स्टार्ट इन द G1 फेस। ठीक है, G1 फेस में हमारे पास क्या होगा,
सेल मेटाबॉलिक एक्टिव होगी और उसके में ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी उसकी। क्लियर? एंड फाइनली दैट इज़ द कंप्लीट डायग्राम। कंप्लीट डायग्राम में मैंने बोला था इंटरफेस और माइटोटिक फेस में सिंपल सा है, 90% फेस यही कंप्लीट करता है और जो बच गया हमारे पास माइटोटिक फेस में कंप्लीट होता है। माइटोटिक फेस में हमारा यही कंप्लीट होगा। जो भी अब बेसिक चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, एंड दैट इज़ द कंप्लीट डिवीज़न ऑफ कंप्लीट इंटरफेस ऑफ द सेल साइकिल इन ह्यूमन बीइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो और मेरे साथ जुड़ते रहिए। मैं कंप्लीट आपको बायोलॉजी 11th प्लस 12th कंप्लीट बायोलॉजी की प्रिपरेशन कराऊंगा। इसी तरह एक टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, एक टॉपिक पे मैं उसमें से इम्पोर्टेंट पॉइंट जो फाइंड आउट करके यहाँ पे मेंशन कराऊंगा जो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थैंक्स एंड फाइनली नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए, क्योंकि उसके लिए तो बहुत ज़रूरी है कि जो मेरे न्यू वीडियोस आएंगे बड़े इजी लैंग्वेज में आएंगे, बहुत ज़्यादा इजी लैंग्वेज में मिलेंगे और जस्ट देखने से ही आपको वो टॉपिक्स क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आज का जो वीडियो था, आज की वीडियो आपको एक बार मैच कर लेना नीट एग्ज़ाम से जो 2020 में आया हुआ है, उसमें से 2 क्वेश्चन एज इट इज़ फंस चुके हैं, 2 क्वेश्चन इसी से आए हुए हैं। क्लियर? तो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक्स।